ये 3 संकेत जो बताते हैं कि हनुमान जी आपको हर पल देख रहे हैं। इन तीनों संकेतों में से आपको कौन सा संकेत मिलता है हमें कमेंट में जरूर लिखना। पहला संकेत पश्चाताप होना। जब कभी आप एकांत में बैठे हो और आपको अचानक से आपके द्वारा की गई गलतियों पर पश्चाताप होने लगता है या आपको आपकी गलती के बारे में सोचने पर आंसू आ जाते हैं तो समझ लेना हनुमान जी आपको आपकी गलतियों का एहसास दिला रहे हैं। दूसरा संकेत हनुमान जी के मंदिर में कदम रखते ही, हनुमान जी की मूर्ति को देखते ही अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो समझ लेना हनुमान जी की नजर आपके ऊपर है। तीसरा और सबसे पहले देखने वाला संकेत, लेकिन इसको जानने से पहले हनुमान जी को मानने वाले लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मदद करने की इच्छा, अगर आपको किसी गरीब या बेसहारा व्यक्ति को देखकर उसकी मदद करने की इच्छा होती है या आप किसी की मदद के लिए उसे ना नहीं कर पाते तो ये संकेत है कि हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, दुनिया में भारतीयों को पैसों के मामले में गरीब माना जाता हो, भारतीयों के पास चाहे जितनी भी पैसों की कमी होती हो, लेकिन पैसों का इस्तेमाल करना भारतीयों से बेहतरीन कोई नहीं जानता है। जब भी भारतीय की जेब से पैसा निकल जाता है, भारतीय का जो दिमाग है एल्बर्ट आइंस्टीन से भी तेज काम करता है। एक बार की बात है, एल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय एक प्लेन में सफर कर रहे थे। दोनों बोर हो रहे थे। दोनों ने कहा कि क्यों ना क्वेश्चन आंसर किया जाए। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक इंटरेस्टिंग बात ये बोल दी कि अगर भारतीय मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है तो उसे $5 देने होंगे, और अगर भारतीय के क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पाता हूं तो मैं उन्हें $500 दूंगा। पहले एल्बर्ट आइंस्टीन पूछते हैं पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है। भारतीय को नहीं पता होता, $5 देकर भारतीय जान छुड़ा लेता है। लेकिन जैसे ही भारतीय की जेब से पैसा निकल जाता है, भारतीय का दिमाग घूम जाता है। भारतीय एल्बर्ट आइंस्टीन से पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो 3 पैरों से पहाड़ पर चढ़ती है और 4 पैरों से नीचे उतरती है। अब दोस्तों, ये सवाल सुनकर एल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग घूम गया। आइंस्टीन ने बहुत दिमाग लगाया लेकिन कोई आंसर नहीं मिला। $500 का नोट भारतीय को दिया और कहा कि मुझे इसका आंसर बताओ। भारतीय ने $5 का नोट निकाल कर दे दिया। उसने कहा कि मुझे भी नहीं पता। इससे यही पता लगता है कि जब भी भारतीय की जेब से पैसा निकल जाता है, भारतीय का जो दिमाग है आइंस्टीन से भी तेज चलता है। 2500 किलोमीटर प्रति घंटा वाले फाइटर जेट को जमीन पर बने 2 किलोमीटर लंबे रनवे पर उतारना तो बड़ा ही आसान काम है, लेकिन ये जहाज के 200 मीटर के कैरियर पर कैसे लैंड करता है और उड़ान कैसे भरता है। देखिए दोस्तों, काफी सिचुएशन में तेजी से आता लड़ाकू विमान जब ठीक से काम नहीं करता है तो 2000 करोड़ का ये विमान पानी में भी गिर जाता है। पहले के नेवी के जहाज आज के एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर से अलग होते थे। इन जहाज का अगला हिस्सा उठा हुआ होता था जिससे लड़ाकू विमान आसानी से उड़ान भर सकते थे। लेकिन अब फाइटर जेट इतने एडवांस हो गए हैं जो कम टाइम में तेज स्पीड पकड़कर आसानी से उड़ान भर लेते हैं, लेकिन इनको रोकना उतना ही मुश्किल है। इसीलिए लड़ाकू विमान जब 300 किलोमीटर प्रति घंटा से लैंड करता है तो उसे अरेस्टेड वायर में फंसाकर रोका जाता है। इस दौरान पायलट जहाज की स्पीड को कम नहीं करता, क्योंकि अगर हुक जहाज में ना फंसे तो विमान दोबारा टेक ऑफ कर जाता है। वीडियो पसंद आई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत की 3 सबसे साफ नदियां। ये नदियां इतनी साफ है कि इनमें तैरती हुई नाव भी ऐसी लगती है जैसे हवा में उड़ रही हो। देश की सबसे साफ नदियों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है मेघालय की उमनगोट नदी। एक तरफ दिल्ली की यमुना नदी है जिसका पानी अब बिल्कुल काला हो चुका है, और दूसरी तरफ ये नदी है जो शीशे की तरह बिल्कुल साफ है, जिसके आर पार तक देखा जा सकता है। देश में एक नदी ऐसी भी है जिसको वर्ल्ड क्लास डिजाइन दे दिया गया है, वो है गुजरात के अहमदाबाद से गुजरने वाली साबरमती नदी। ये नदी पहले ऐसी दिखाई देती थी जो अब कुछ ऐसी दिखाई देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 3 सालों में साबरमती नदी पर 282 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दूसरी तरफ भारत की गंगा नदी है जिस पर 20,000 करोड़ रुपए का बजट बना और 11,000 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं, फिर भी नदी में प्रदूषण है। आपके शहर में कौन सी नदी बहती है, कमेंट में जरूर। 3 ऐसे लोग जो लाखों में एक हैं। नंबर 3, 1979 में असम में एक बहुत ही भयानक बाढ़ आया जिस कारण सारे जंगल तबाह हो गए थे। लाखों जानवरों ने अपनी जान गंवा दी और तो हजारों एकड़ में फैला जमीन खंडर में तब्दील हो गया था। इस पूरी घटना ने जादव मुलाई नामक इस 16 साल के बच्चे को इतना ज्यादा प्रभावित किया कि ये अकेले ही उस खंडर जमीन पर पेड़ लगाने चल दिया। ये बच्चा लगातार 30 सालों तक पेड़ लगाते रहा और 46 साल की उम्र में इसने एक पूरा जंगल खड़ा कर दिया जिसे आज हम मुलाई फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। नंबर 2, दोस्तों, विलियम नामक जिस लड़के को अभी आप देख रहे हैं उसने अकेले हजारों लोगों की जान बचाई। दरअसल 2001 को अफ्रीका के मलावी गांव में सूखा पड़ने के कारण बहुत ही भयानक भुखमरी आ गई। लोग एक एक करके मरने लगे थे। लोगों ने एक दूसरे को ही लूटना शुरू कर दिया था। ऐसी सिचुएशन में 14 साल का विलियम इनके सामने फरिश्ता बनकर सामने आया। विलियम ने अपना दिमाग लगाया और बहुत ही मुश्किल से टूटे फूटे कबाड़, एक साइकिल और लकड़ी की मदद से 2 दिन के अंदर एक विंडमिल बनाकर तैयार कर दिया, जिसकी मदद से बिजली पैदा हुई और धरती से पानी निकाला गया और देखते ही देखते पूरा गांव फिर से हरा भरा हो गया। सोचो अगर आप इस बच्चे की जगह होते तो लोगों की जान बचाने के लिए क्या करते, मुझे कमेंट्स में जरूर से लिखेगा।